सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले 2 रूल देखे थे। रूल हालांकि एक ही था लेकिन 2 हमने बना दिया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। रूल 2 ये था कि जो वर्ब पहले से क्या होता है, प्लूरल होता है। गो, कम, प्ले, राइट, स्पेंड, सेंट, कॉल, सिंग, जो भी होता है पहले से प्लूरल होता है और उसको एस और एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। उसके आगे देखते हैं रूल नंबर 3। उसके आगे देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक है, जब ये स्पेशल केस मानो, ऐसे मानो कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा स्पेशल केस ही है। लेक्चर 2 चल रहा है ये। एज, इसको मानो जो इफ, एज इफ, एज दो और आई विश, ये सब जब रहे तो सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर लेकिन वर्ब होगा इसमें प्लूरल। सब्जेक्ट इसमें रहेगा सिंगुलर और इसमें वर्ब क्या होगा, प्लूरल लगेगा है। ठीक है, ये जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस जो मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है, अपना इच्छा बताते हैं इसमें या फिर अभिलाषा बताते हैं इसमें, अपना हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं इसको, जो इसमें या तो इच्छा बताते हैं अपना, नहीं तो अभिलाषा। हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोथेटिकल, या तो अपना इसमें इच्छा बताते हैं, इच्छा, या फिर अभिलाषा बताते हैं, अभिलाषा बताते हैं, इच्छा या फिर अभिलाषा। और ये जो होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है काल्पनिक। क्या चीज, काल्पनिक, जो केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में सच नहीं होता है। जो इच्छा था, अभिलाषा था, उसको बताते हैं, उसको कल्पनाओं में बोल रहे हैं। ठीक है, अभिलाषा या फिर जो इच्छा था उसको बोल रहे हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, वही होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। और उसमें हाइपोथेटिकल सेंटेंस तब बनता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस तब बनेगा जब इफ, एज दो या फिर आई विश रहेगा। यही 4 मेन इंपॉर्टेंट है इसका, जिसके कारण ये हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक वाक्य बोलते हैं। काल्पनिक का मतलब कल्पना करना, सोचना, काश हम अफसर रहते, काश ये होता, हमारे पास ये होता, ये होता। तो वही होता है कि इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल। इसमें अपना या तो अपना काश ये होते, अगर ये होता तो वो होता, वैसे कर रहा था जैसे मतलब ये है। ठीक है, तो अक्सर इसमें इच्छा फिर अभिलाषा को बताते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस। ठीक है, और इसमें जब भी आता है तो इसका रूल है कि रहेगा सिंगुलर लेकिन वर्ब होगा, रहेगा सिंगुलर लेकिन जो वर्ब यूज होगा वो होगा प्लूरल वर्ब होगा। रहेगा सिंगुलर और वर्ब जो यूज होगा वो प्लूरल होगा। रहेगा सिंगुलर, वर्ब होगा प्लूरल। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है जैसे इफ, एज दो, आई विश। ई रहेगा या तो बीच में रहे या फिर शुरू में रहे। अक्सर जो है इफ भी शुरू में रहता है या फिर आई विश भी शुरू में रहता है। इफ का मतलब हो जाता है यदि, इफ का मतलब हो जाता है यदि। ठीक है, एज इफ का मतलब मानो, मानो या फिर जैसा कि। एज दो का भी मतलब होता है सेम, मानो। एज दो का मतलब मानो। आई विश का मतलब हो जाता है काश। क्या चीज, काश, काश ये होता, ये होता। ठीक है, तो इफ का मतलब यदि, एज इफ का मतलब मानो, एज दो का मतलब माना, उसका भी मतलब दोनों का मानो, जैसे कि, मानो ऐसे कर रहा, मानो मतलब वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई बड़ा आदमी हो, या फिर ऐसे आदमी बात कर रहा था मानो बड़ा आदमी हो। तो मानो या फिर जैसे, दोनों का मतलब वही होता है, मानो या फिर जैसे। ठीक है, और आई विश मतलब काश, आई विश मतलब काश होता है। ठीक है, काश ये होता, वो होता। तो उसी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि वर्ब सिंगुलर में प्लूरल लेकिन कब और कहाँ, तो इसको याद रखेंगे। एज दो, एज इफ, एज इफ, एज दो, इफ, एज दो और आई विश। इफ, एज दो, आई विश। एज इफ, एज दो, आई विश। ऐसे याद रखो, एज इफ, एज दो, आई, एज इफ, एज दो, इफ आई विश। एज इफ, एज दो, इफ आई विश। एज इफ, एज दो, इफ आई विश। एज इफ, एज दो, इफ आई विश।
ये चारों होता है, रहता है सिंगुलर, वर्ब रहता है प्लूरल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, इफ आई वियर अ बर्ड, यदि हम पक्षी होते, मैं एक बर्ड होता, पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि हम एक पक्षी होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो यहाँ पे देखो, है आई और ले रहा है क्या, वेयर, जबकि आई के साथ तो वाज वेयर में से वाज लगता है, वाज वेयर में से वाज लगता है, लेकिन ले रहा है क्या, यहाँ पे वेयर। इसमें अक्सर जो वर्ब यूज किया जाता है अक्सर वो वेयर लगता है, क्योंकि काश ये होता है वो होता है, जब भी बोलेंगे काश हमारे पास ये होता है, इसके कहने का मतलब पहले होता, अक्सर कम सेंस में होता है कि मेरे पास ये होगा तो हम ये करेंगे, तो वो आगे वाले में कम यूज होता है, लेकिन ज़्यादा यूज होता है पास्ट में, इसलिए वेयर का इसमें ज़्यादा यूज होता है। इन सब में वेयर का यूज ज़्यादा होता है अधिकांश, ठीक है, वेयर का यूज ज़्यादा होता है। ये जितना है इसमें टोटल में वेयर का यूज ही होता है, अधिकांश होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या था, इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि, इफ का मतलब यदि, आई वेयर अ बर्ड, मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू यू मतलब पास, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। यदि मैं, और जब भी हाइपोथेटिकल तो यूड भी लगता है, लेकिन केवल समझना है यहाँ, तो यहाँ पे फोकस करेंगे सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, तो इसमें भी पूरा में क्या लगा देंगे, वेयर। इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, पक्षी मत मन नहीं लग रहा, पंछी बोलो, क्या चीज, पंछी, पंछी यानी कहने का मतलब पक्षी। यदि मैं एक पंछी होता यानी पक्षी होता, क्या होता, लेकिन मजा जो है पंछी कहने में, पंछी होता, पक्षी तो हो गया ऐसे बोल लेते, ठीक, पंछी यानी कहने का मतलब पक्षी। यदि मैं एक पंछी होता, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, तो होता, तो मैं होता, तो यहाँ पे कॉमा का यहाँ पे तो लग जाता। यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़कर, तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, ठीक है, मतलब ये होता तो वो होता, यही वाला सेंटेंस बनता। इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक पंछी होता, एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। इफ आई वेयर अ किंग आई वुड हेल्प यू, यदि मैं एक किंग होता, इफ आई वेयर अ किंग, मैं एक राजा होता, किंग होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई वेयर अ मिलेनियर, मैं एक मिलेनियर होता, आई वुड गिव यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता। तो ही होता है, यहाँ पे वेयर ही यूज होगा। इफ आई वेयर ए डैश, कुछ हो रहेगा, आई होगा यू वेयर। और वुड का मतलब होता है, जब भी ये वुड का यूज पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल याद रखो, आई के साथ वेयर यहाँ पे, ठीक है। आई वुड फ्लाई टू, इसमें आई वुड भी लगा दे, इसमें आई वुड लगेगा, ठीक है। विल का वुड, विल का वुड, विल होता है पास्ट, विल प्रेजेंट, फ्यूचर विल फ्यूचर, और वुड पास्ट, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, होता पास्ट, तो इसमें भी पास्ट के लिए वुड लगता है, बस केस यही है। इफ आई वेयर अ बर्ड, मैं एक पंछी होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो इफ हो गया खत्म। यदि, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, सी बिहेव्स एज इफ सी वेयर अ क्वीन, सी बिहेव्स एज इफ, इसमें क्या आ गया, एज इफ सी वेयर अ क्वीन, सी बिहेव्स एज इफ सी वेयर अ क्वीन। यहाँ पे है सी, एज इफ के बाद सी आया, इफ के बाद आई आया, तो भी इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा, क्या है, एज इफ आया ही, ठीक है, जब भी आएगा ही, जब भी आएगा तो
प्लूरल वर्ब जहाँ पे ही आ गया, ठीक है। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ये तो पास्ट टेंस में हो गया तो इससे कोई दिक्कत, अगर आता तो यहाँ पे नो आता, ठीक है, लेकिन नो, ये सेंटेंस करेक्शन यही है। यहाँ पे ध्यान दो, सी वेयर जब भी आएगा तो वेयर, ठीक है, ये तो हाइपोथेटिकल है तो मैंने एग्जांपल में दे दिया। जैसे आई वेयर, खाली आई वेयर, ही वेयर, द फार्मर वेयर, कुछ भी रहता है तो इसमें दो ही चीज आता है, आई सी ही, तीनों को आता है और सब में लगता है वेयर, ठीक है। तो इफ सी बिहेव्स एज इफ, मानो, जैसे कि सी बिहेव्स मतलब वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे, या मानो सी वियर क्वीन, वह एक रानी हो, वह ऐसे व्यवहार करती है, मतलब बिहेव करती है मानो, एज इफ का मतलब मानो या फिर जैसा, जैसे कि या फिर मानो, दोनों होगा। सी बिहेव्स, वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे मानो वह रानी हो, वह क्वीन हो, ऐसे व्यवहार करती है जैसे मानो वो मतलब क्वीन है वो, एक तरीके का ऐसे, ठीक है। तो सी के साथ भी यहाँ पे वेयर, ही टॉक्स, वह ऐसे बात, एज इफ, वह ऐसे बात करता है जैसे कि ही न्यू एवरीथिंग, उसे सब पता हो, वह ऐसे बात करता है, वह ऐसे बात करता है जैसे वह सब जानता हो, यानी उसे सब पता हो, उसे वह सब जानता हो, यानी उसे सब, वह जानता हो, वह सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ पता हो, ठीक है। तो इसको पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ब का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे खाली इस पे देना है, वेयर लगेगा तो वेयर लगेगा इस सब के बाद, और अक्सर आएगा आई आएगा, नहीं तो या तो आई आ जाएगा या फिर कुछ और आएगा, ये सब आ सकता है, ठीक है। और एज दो का भी मतलब ये होता है, इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज इफ हो ही गया, एज दो, ठीक है। दे टॉक्ड टू मी एज दो आई वर अ चाइल्ड, दे टॉक टू मी, उन लोगों ने मुझसे ऐसे बात किया मानो मैं एक बच्चा हूँ, ऐसे बात किया जैसे मैं एक बच्चा हूँ, यानी ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं एक बच्चा हूँ, बात किया फिर बात कर रहे थे, वे लोग ऐसे बात कर रहे थे, वे लोग ऐसे बात कर रहे थे, एज दो, मानो या फिर जैसे, दोनों का मतलब एक ही है, मानो या फिर जैसे कि आई वर चिल्ड, मैं एक बच्चा हूं, मैं एक बच्चा हूं, या फिर मैं बच्चा हूं, ठीक है। दे टॉक्ड टू मी, दे टॉक, उन लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि हम एक बच्चा है, मतलब कोई बतिया रहा है, तुम गए वहां पे, अचानक से टॉपिक हो गया चेंज, तो ऐसे लगा जैसे उसको हम भुला दिए, बच्चा है, अक्सर होता है कहीं कहीं पे। तो ये होता है एज इफ, मानो, काश। इफ हो गया, इफ आई वेयर अ किंग डैश डैश डैश, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। सी बिहेव्स एज इफ सी वेयर अ क्वीन, वो ऐसे बिहेव करती है, व्यवहार करती है जैसे वो रानी हो, क्वीन हो। ही टॉक्स एज इफ, मानो, वो ऐसे बात करता है एज इफ ही न्यू, वो उसे पहले से पता है सब चीज़, मतलब वो सब चीज़ जानता हो, न्यू जानता हो। दे टॉक टू मी एज दो आई वर अ चाइल्ड, उन लोगों ने मुझसे ऐसे, मतलब वे लोग ऐसे बात कर रहे थे या फिर ऐसे बात किए मुझसे जैसे मानो हम एक बच्चा है, हमें बच्चा है, एक बच्चा है यानी बच्चा के जैसा है, ठीक है। एज दो हो गया, मानो या फिर जैसे, दोनों का मतलब एक ही है, मानो या फिर जैसे, ठीक है। आई विश, काश, इसका भी मतलब वही यूज करते हैं, जैसे आई विश, आई, ठीक है, जैसे यहाँ पे आई विश, आई विश आई
वेयर, आई वेयर, आई वेयर एन IPS। आई विश आई वेयर, मेरा ये विश है, मेरा एक तमन्ना है, मेरा इच्छा अभिलाषा है कि मैं भी क्या होता है IPS होता है। यानी इसी का मतलब बनता है काश। क्या चीज़ बनता है? काश। काश मैं एक IPS होता, IPS होता, ठीक है, होता। काश मैं एक IPS होता। आई विश, काश। तो चारों समझा दिए। इफ, एज दो, आई विश। ये रूल है कि इसके साथ अक्सर आता है आई आता है, सी आता है, ही आता है, लेकिन लगता है सब में वेयर। यहाँ पे भी आई विश आई वेयर, आई विश आई वेयर, आई वेयर, आई वेयर, सी वेयर, ठीक है। तो इसमें वेयर अक्सर लगता है और इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक, कल्पना किया गया हो या फिर इच्छा बताए हैं या फिर अभिलाषा इसमें बताया गया हो, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा नहीं पता है तो शुरू से जाके लेक्चर 1 से देखो, ठीक है। हालांकि है ये अलग अलग, लेकिन पूरा इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि हर एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर एंगल से इम्पॉर्टेंट है, इसके एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।